इनकलाब जिंदाबाद, किसानों की मांगे पूरी करो, गन्ने का भुगतान करो, फसलों का भुगतान करो, बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देना होगा, ट्रैक्टरों की सब्सिडी देनी होगी, बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देना होगा, किसान मजदूरों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम किसानों की। किसानों ने पिछले कुछ दिनों पहले भी धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और अब लगातार 2 दिन से ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो हमारा गन्ने का बकाया है वो दिया जाए, खाली ढकोसलाबाजी न की जाए, कोई लारा लप्पा न किया जाए और हमें हमारा जो बकाया पैसा है वो दिया जाए, ट्रैक्टरों की जो सब्सिडी है वो दी जाए और जितना भी मुआवजा बनता है वो चाहे ख़राब फसल का हो, चाहे वो बीमे का हो, वो हमें तुरंत भुगतान किया जाए। बाकी सुनिए किसानों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। गांव गांव में रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, उसे कर्मचारी भी हैं और उन सबको बैठा के मीटिंग करके और उन सब ने जोड़ के जो आज सरकार की नीतियां हैं इसके बारे में पूरी तरह अगर हम जागृत करेंगे तो संगठन होगा मजबूत, और संगठन मजबूत होगा तो तेल कोल्लू के पेट जितने करड़े होंगे ना उतना ही रस करेगा, नहीं तो खोई में जान लग रहा है। ये हो रहा है देश में, पढ़ाई आम आदमी का बहुत नहीं बच रहा। सरकारी स्कूल कैसी पढ़ाई निश्चित तौर पर नहीं है, मेरा आदमी मानना है ये, क्योंकि वो अध्यापक परिपक्व होते हैं, कुछ तजुर्बे होते हैं उनके, या 10वीं पास पढ़ाते जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं होता। अच्छी नौकरी में ये हो रहा है भाई, 6 महीने तनख्वाह ना दे, बालक मतलब जो है तनख्वाह मांगता नोट रहे कदे घरा गाल दे अफसर मन। हम किसे थे, हम इसे थे, हमने दाढ़ी खरीदा, हम अपना अधिकार समझते थे, वह दाढ़ी जाएंगे उसका अधिकार होगा। सिंह जी, पिछले कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था इन्हीं मांगों को लेकर, तो आपके इस धरने से लगता है कि वो मांगे आप लोगों की पूरी नहीं की हैं और हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि आप लोगों की यही मांग है, आवारा पशुओं की मांग है, ट्यूबवेल की मांग है। ये जो गंडे के पैसे हैं ये इसी साल के हैं, लेकिन जो है नवंबर में मील चाल गया था, अब तक उसके गंडे के पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 80-85 करोड़ रुपया सब्सिडी समेत। वो पैसा बार बार हम मुख्यमंत्री को भी लिख चुके और जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी उसको भी चिट्ठी लिख चुके। यहाँ के प्रशासन से डीसी साहब एमडी तो बात हो ली, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं है। यह जो पिछली 27 तारीख थी हमारा बड़ा आंदोलन प्रदर्शन था और डीसी साहब ने बुलाए, ये कहा कि आखिरी 20 दिन है, नहीं तो 15 दिन में मैं गंडे का चुकता हिसाब करवा दूंगा। आज 1 महीना हो चुका, उन बाता नाम 24 तारीख ने बैठे हैं, एक भी पैसा किसान के खाते में अब तक नहीं आया है। ये जो झूठे लारे लप्पे हैं, सरकार झूठ बोल के किसानों को गुमराह कर रही है। किसान तो 2 रुपये लेके सैकड़े के ऊपर जो है ब्याज पर पैसा लेके खेती कर रहा है, उसके पैसे का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार उसका रोक के बैठी है। यही हालत है जो फसल का मुआवजा है, ओलावृष्टि का है, जल भराव का, खाली ज़मीन रहेगी नहीं बू रहा। बार बार दबाव बना के गिरदावरी भी करवा ली, सारे काम हो लिए। चंडीगढ़ रिपोर्ट जारी 27 तारीख में उन्होंने ये कही थी जल्दी से जल्दी हम रुपया मंगवा देंगे, आपका मुआवजे का पैसा किसान के पास एक पीला पीसा अब तक नहीं आया है। जबकि अभी धान की बिजाई होनी है, किसान के जो ना बहुत बड़ा उसका खर्चा आ रहा है। रोज़ाना डीजल के जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, 10 दिन में जो है 10 में 11 रुपये बढ़ गए, तो खेती करनी किसान ने बहुत मुश्किल हो रही है। सभी प्रकार के मुआवजे रुके, लाखों रुपये जो है मतलब एक के किसान कई लाख रुपये जो बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन है 2-3 साल से जमा करवा रहे, क्यों ब्याज बैठा के जमा करवा रहा है पैसे, उसका कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो जो है 17 ने जो है नवंबर में डीसी साहब ने खुद जो है ट्रैक्टर की ताली दी थी, जो डरा के ऊपर लेके 2-2 साल लाख की सब्सिडी,
कई महीने हो गए, डी साहब ने की थी कि जल्दी जल्दी आपके खाते में आओगी। एजेंसी वाला किसान को परेशान कर रहा है, उसके द्वारा पैसे नहीं है। तो इस किस्म के जो ये जितने मुआवजे रोक रहे हैं सारे के सारे, मांग हमारी आके हफ्ता 10 दिन में फौरी तौर के ऊपर सभी किसानों के जो मुआवजे हैं सभी प्रकार के, गंडे का तो नगद पैसा है, उसका तो मुआवजा भी नहीं है, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा। तो हमारी मांग ये है कि जो है सरकार फौरी तौर के ऊपर ये जो किसानों के पैसे उनके खाते में डाले जाए। किसानों के नेता और किसानों के लिए काम करने वाले साथी अगर मिल जाए तो एक बार उनके साथ इस मुद्दे के ऊपर बात की जानी चाहिए, क्योंकि सारे साथियों ने बताया है अभी कि सरकार जो है और प्रशासन जो है जितने मतलब उल्टे सीधे काम हो वो तो एक नहीं रुक रहा आड़े, मतलब उनका किसी की सरकार तोड़नी हो, किते जाकर ना मतलब किसी को नेताओं को खरीदना हो या किसी के मतलब सरकार चल रही हो आचरण में मतलब लोगों की भलाई का काम कर रही हो तो उनकी किसी तरह से छवि खराब करनी हो, ये सारे काम बदस्तूर जारी है।